कैबिनेट मंत्री अनिल विज क्या कुछ कह रहे हैं, सुन बातें। कह रहे थे सीएम की दावेदारी, फिर उसके बाद नहीं, मैंने कभी भी दावेदारी नहीं की। मैंने एक मेरे खिलाफ प्रचार हुआ जिसका मेरे कार्यकर्ताओं में बहुत रोष था। प्रचार ये हुआ कि भाई अनिल विज तो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। मैंने तो वो क्लियर किया कि मैंने तो कभी मना किया नहीं। अगर मुझे हाईकमांड कहती तो मैं जिम्मेवारी लेता, पर मैंने हर जगह ये लगाया कि अगर हाईकमांड मुझे कहती। और मेरे कार्यकर्ताओं में काफी रोष था इस बात का, भी आपने मना क्यों किया, तो मैंने तो किया नहीं था। वो स्पष्टीकरण दिया मैंने तो। और आज आपकी तस्वीर बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिस तरीके से आप मोदी साहब को मिले हैं और हाथ पकड़ा उनका, वो खुश हुए आपको देख के। नहीं, मोदी जी से बहुत पुराना जानकारी है मेरी, बहुत पुरानी जानकारी है। तो कोई अवसर होता है बातचीत करने का, नहीं तो वो तो इतने व्यस्त हैं। उनको तो सारे विश्व में आज उनको चिंता रहती है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, हर क्षेत्र को बढ़ाना है, इतना ही उनको रहती है। तो कभी कभी हमें मौका मिल जाता है बात करने का, तो वो मैंने की। तो आपकी पर्सनल बात हुई उनसे, अमित शाह जी से, मोदी से? हाँ, मैं तो कर लेता हूँ, मौका मिले तो। आज के मैं आज की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो जब भी मौका मिले मैं तो कर लेता हूँ सबसे बात। तो अपनी चाहत अपनी जाहिर की? ना, कभी मन में आज तक। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ही कह सकता, दूसरा किसी पार्टी का व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता। मैंने कल भी कहा था कि मुझे तो अगर चौकीदार बना देंगे मैं वो भी पूरी निष्ठा के साथ बात करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ही ये बात कह सकता है, किसी और पार्टी का व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता। बाकी जगह तो मार हो रही होती है। हमें ये नहीं सिखाया गया, हमें यही सिखाया गया कि भी जहां आपकी वो हो वहां आप करो काम। तो मैं तो कभी भी कहीं पर भी आज तक जिंदगी में विश्व का एक भी आदमी नहीं बता सकता कि अनिल विज ने कभी कोई अपनी चाहत बताई हो। मैं तो कभी नहीं बताता। तो कांग्रेस के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हवा में कांग्रेस तो डूब गई, बिल्कुल लोगों के दिलों से उतर गई। और ये जो उछल रहे थे ना कई फुट, उतने फुटी गहरी खाई में गिर गई। अब इनको लोगों की नब्ज की पहचान नहीं है, क्योंकि लोगों से ये बहुत दूर है। और 70 साल में इन्होंने लोगों को बहुत दूर कर दिया अपने आप से। जनता अब समझ गई है, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अब बहुत जवान हो गई है, वो समझने लग गई है। तो हमें पता था, इसलिए मैंने तो चुनाव के पहले दिन से और आखिरी दिन तक एग्जिट पोल आए उनको भी, ट्रेंड्स आए उनको भी, मैंने कहा ये गलत है, ये जो भी निकाल रहे हैं गलत है। ये तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और बिना किसी के सहयोग के। आप मेरे सारे बयान निकाल लो, एक भी शब्द उसमें चेंज नहीं है। क्यों? हमें पता है, हम जनता के बीच में बैठते हैं, हमें लोगों की नब्ज पता है, हमें पता लोग क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो आप नायब सैनी को, क्योंकि आप सीनियर मोस्ट नेता हैं, उनको क्या जो है नसीहत देना चाहेंगे एज अ सीनियर मेंबर, क्योंकि बिल्कुल आप सीनियर मोस्ट हैं और कोई कहा सुनी तो नहीं, कोई कहा सुनी नहीं है। और मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि सारों को साथ लेकर चले, और उनसे उम्मीद है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। तो आपकी उनको एज अ सीएम नसीहत, क्योंकि आप सीनियर मोस्ट हैं। तो वही मैंने कहा कि वो साथ लेके चलेंगे सबको। ठीक है। और जैसे उन्होंने जिक्र किया कि आज के ऊपर आपको एक गाना तो बनता है। कौन सा? आज तो गाना पड़ेगा, जो आपके मन नहीं, नहीं, कोई ध्यान नहीं आ रहा कौन सा गाना। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें में उड़ा। तो उस दिन भी सुनाया था, बार सुना, ट्रेड बार हो जाएगा मेरा। देखो दीवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माँ ये कह के मेरे बेटे
वक्त पड़ा तो काम न आए, देखो वीर जवान। और गब्बर वाली छवि ऐसी ही रहेगी? देखो मैं तो वही हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ, जो था वही हूँ, वैसा ही रहूंगा। तो आपका नाम अब गब्बर पड़ा क्यों? अब ये लोगों से पूछो, मैंने थोड़ा डाला, मैंने थोड़ा कहा कि मैं गब्बर हूँ, ये तो लोगों ने डाला। क्यों डाला पूछो लोगों से, जो गलत काम करते हैं उनको मेरे से डर लगता है इसलिए डाला। और भी लगेगा डर अभी? वो तो डरते ही रहते हैं और उनको डरना भी चाहिए।